एनएआई की जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा। हाउ विल यू जस्टिफाई कि तुम आगे अच्छे से काम करोगे? पैकेज मोर देन 50 एलपीए विद लेस देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल आपके? आफ्टर द जेनिया वीडियो मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया एंड इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह कर रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा स्किल्स एक्वायर कर लिया था एंड कहाँ से मैंने एक्वायर किया जिससे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल से मैं बेसिकली जेनिया रोल पे ट्रांजिशन कर पाया एंड आज मेरा पैकेज मोर देन 50 एलपीए विद लेस देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने ऐसा क्या किया था, कौन से चीज़ें करी थी, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था ना, तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें से सबसे कम पैकेज मेरा था एंड आज आई थिंक उन्हीं फ्रेंड्स में आई थिंक सबसे ज़्यादा पैकेज मेरा है। तो मैंने इसे क्या डिफरेंट किया था कि आज वो लोग उसी पैकेज पे या उसी के आस-पास के पैकेज पे हैं एंड आज मैं 50 प्लस एलपीए पहुँच गया हूँ। तो उन इस पूरे टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, मैं बेसिकली एक जावा डेवलपर था। तब मैं जावा, स्प्रिंग बोट इन सब पे काम करता था। तो मैंने करीब साल भर मैंने इन सब पे काम किया, अराउंड 1.5 साल मैंने इन सब पे काम किया था। उसके बाद जब मैं अपना सेकंड कंपनी में आया था, तो वहाँ पे काम बेसिकली पाइथन पे होता था। पाइथन, फ्लास्क, जेंगो वगैरह पे काम होता था। तो मेरे को एक टीम पे असाइन किया गया था जहाँ पे पाइथन एंड फ्लास्क पे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो मेरे को उसी पे काम दिया गया था। तो इनिशियली मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी पाइथन की, बट हाँ मेरे को कोडिंग बैकग्राउंड था एंड जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं सी प्लस प्लस में कोड करता था उस टाइम। तो मेरे को पाइथन पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो क्योंकि मेरे को लैंग्वेज ऑलरेडी आता था, लाइक एक लैंग्वेज, तो मेरे को दूसरी पाइथन सीखने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। उसके बाद मैंने सीख लिया पाइथन एंड देन फ्लास्क तो उसी जो मेरा फ्रेंड था जो काम कर रहा था, मैंने उससे से हेल्प ले लेके मैंने सीखा था। जितना काम रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने करा इस चीज़ को। उसके बाद एक मेरे को प्रोजेक्ट मिला था कि जो कि स्क्रैच से बिल्ड करना था, बिल्कुल जीरो से बिल्ड करना था एंड वो मेरे को बोला गया था कि जेंगो में करो। ठीक है? तो उसके लिए मैंने जेंगो सीखा था, उसके लिए मैंने कोड विथ हैरी का एक वीडियो देखा था एंड उसके बाद उसी चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मैंने सीख लिया, मैंने उस प्रोजेक्ट को जेंगो में बनाया था एंड उससे मेरे को जेंगो पे काफ़ी अच्छा कमांड आ गया था। देन हम दोनों को, मैं और मेरा फ्रेंड जो था, हम दोनों को जेनी आई पे काम मिला था। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो हमने फ्लास्क वगैरह पे शुरू किया, पीओसीज़ किया। बट देन जब हमको एप्लीकेशन बनाना था तो हमको बोला गया था कि यू शुड यूज़ फास्ट एपीआई। जो हमारा लीड था, ही हैज़ आस्क्ड अस टू यूज़ फास्ट एपीआई फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो हमने फास्ट एपीआई यूज़ किया एंड देन हमने काफ़ी कुछ सीखा, उस जेनीआई से रिलेटेड चीज़ें हमने लर्न करी एंड देन वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो जेनीआई की जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा। तो जहाँ पे हमने जेनीआई सीखना शुरू किया एंड देन हमने एप्लीकेशन बिल्ड किया। हमने जो भी हाथ पैर मारना था, जहाँ से सीख सकते थे, हमने गैदर किया इन्फॉर्मेशन एंड देन फाइनली हमने एप्लीकेशन बनाया जो कि काफ़ी सही था जिस हिसाब से हमने बनाया था एंड उसके बाद इस बेसिस पे हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। लेकिन उस टाइम पे मैं वाज़ नॉट रियली हैप्पी विद द like money that I was making. I was happy with the company I was working. I was happy with the kind of work that I was doing and the people that I was working with. But the problem was the CTC that I was getting. The CTC was not very high at that point of time. Then I decided कि अब क्योंकि it's been around 4 years, तो I think I should switch now. तो I started looking for opportunities. तो उससे पहले मैंने प्लान बनाया कि यार मैं 2-3 महीने प्रिपेयर करूँगा अच्छे से एंड देन 2-3 महीने का टाइम लूँगा इंटरव्यूज़ देने के लिए एंड 3 महीने का नोटिस पीरियड है। तो मैंने रफली 6-7 मंथ्स का प्लान बनाया था एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग। तो क्योंकि मेरे को पाइथन पे अब अच्छा कमांड आ गया था, तो अब मैंने जो रिज्यूमे बनाया था वो कंप्लीटली पाइथन पे बनाया था। ऑल्दो मैंने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो पहले करे थे मैंने वही सब मेंशन किया था, बट मैंने इसको पाइथन के तरीके में मेंशन किया। जहाँ मैंने स्प्रिंग बोट यूज़ किया था वहाँ मैंने जेंगो लिख दिया, जहाँ मैंने कभी स्प्रिंग यूज़ किया था वहाँ मैंने फर्स्ट एपीआई लिख दिया। तो इस तरह से मैंने ऐसा प्रेज़ेंट किया खुद को कि मैं एक पाइथन डेवलपर हूँ, ठीक है? एंड मेरा टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो पाइथन पे ही है, जावा पे नहीं है, ठीक है? तो अब तुम बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा था, नहीं ये झूठ नहीं बोलना होता है, यहाँ तुम्हें कवर अप करना होता है क्योंकि तुम्हें अब तुम दिखाओगे कि तुमने 2 साल पाइथन पे काम किया, 2 साल तुमने जावा पे काम किया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि मैंने पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस पाइथन पे ही दिखाया। पाइथन जेंको फर्स्ट एपीआई पे दिखाया क्योंकि ये रिसेंट चीज़ें थी, मेरे को काफ़ी अच्छा कमांड भी था इस पे, काफ़ी मेरे को डीप पे नॉलेज भी थी इस चीज़ पे, तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। तो ये करने के बाद मैंने अपना रिज़्यूमे स्टार्ट किया नौकरी में अपलोड करना, कंपनी से अप्लाई करना। तो अब आती है इंटरव्यू का बारी। देखिए इंटरव्यू में मैंने, अगर तुम्हें देखना है नौकरी में कैसे अप्लाई करना है एंड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लाना है, तो तुम यहाँ इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो एंड या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से तुम देख सकते हो कि कैसे तुम्हें नौकरी से मैक्सिमम कॉल मिल सकता है। तो सेकंड फेज़ आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में मैंने क्या किया था कि जैसा सबसे पहले डीएसए को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करो। देखो कोई भी तुम इंटरव्यू दोगे
तो वहाँ डीएसए काफ़ी मैटर करता है। तो फर्स्ट राउंड होगा वो मोस्टली कोडिंग राउंड ही होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी वो लेवल ऑफ क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। ये फॉर श्योर है कि तुमसे फर्स्ट राउंड में वो कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो मैंने जो अपना लीड कोड यूज़ किया था एंड प्रैक्टिस करने के लिए, and उस पर मैंने पहले स्टार्ट किया था सिंपल इजी क्वेश्चन से, इजी टू मीडियम मैंने मोस्टली सब कवर कर लिया था उसमें। एंड अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बताओ, कमेंट्स में लिखो, मैं तुम्हारे लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पे मैं सारे लीड कोड के क्वेश्चंस दे दूंगा जो तुम्हें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने मोर देन 100+ इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं। तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम कमेंट में बताओ मेरे को, मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा उस चीज़ के लिए। उसके बाद सेकंड पार्ट, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस करीब 4 साल का हो गया था, तो अब कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट सिस्टम डिज़ाइन फ्रॉम यू। एंड सिस्टम डिज़ाइन का जो भी इंटरव्यू होता है ना, उसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता है। उसमें आपको बताना होता है आपका थॉट प्रोसेस क्या है। बेसिकली आपको एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे या फिर आपको कोई एक यूज़ केस दे देंगे कि ज़ोमैटो को बिल्ड करो। तो अब तुम ज़ोमैटो को एंड टू एंड एज़ अ सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं कर सकते हो 1 घंटे के अंदर, बट तुम्हें एक आइडिया देना है कि अगर तुम आज बना रहे होगे तो तुम उस कंडीशन के हिसाब से तुम कैसे डिज़ाइन करोगे सॉफ्टवेयर को। जैसे कि ज़ोमैटो है, डेली के एक्टिव यूज़र्स, उसमें मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र्स हैं, इतना स्केलेबल एप्लीकेशन है। आप ड्राइवर का लोकेशन देख रहे हो उसमें, तो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उसमें, कहाँ से कैसे यूज़ करोगे, कैसे डिज़ाइन करोगे, स्केलेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे। तो उन सब चीज़ को तुम्हें बताना होता है सिस्टम डिज़ाइन में। तो उसके लिए क्या है कि तुम बहुत सारी चीज़ों को अगर तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लोगे एंड तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, तो तुम अपने आंसर को वहाँ फ्रेम कर पाओगे। एंड सेकेंडली, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ज़ोमैटो को डिज़ाइन करो, व्हाट्सएप डिज़ाइन करो, ऐसे कुछ गिने-चुने क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में पूछे जाएँगे तुमसे। इसके बाहर, क्योंकि इंटरव्यूअर जनरली खुद से कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता है। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर अवेलेबल इन इंटरनेट, ठीक है? तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि इन सब चीज़ों को जैसे तुम एटलीस्ट कुछ चीज़ों प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे ज़ोमैटो क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जैसे ज़ोमैटो का डिज़ाइन पैटर्न बनाओ, व्हाट्सएप बनाओ, रेट लिमिटर बनाओ, ये सब तुमसे पूछा जाता है, तो इस सब को तुम प्रिपेयर कर सकते हो। एंड तीसरा था प्रोजेक्ट। तो हमने जो जेनीआई का प्रोजेक्ट बनाया था वो बहुत लाइक हमने बहुत ही स्केलेबल टाइप नहीं बनाया था, बट जो मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया था कि मैंने इसको बहुत स्केलेबल बनाया है। एंड उसके लिए मैंने प्रिपेयर करा था कि कैसे करना है। एंड अपने लेवल पे जब मैं खुद की देखिए कंपनी में, तो जो बन रहा है सो बन रहा है, मैंने अपने लेवल पे भी इसको दोबारा बिल्ड किया था, ताकि मैं अगर इस एप्लीकेशन को स्केलेबल लेवल पे बनाना चाहता हूँ, लेट्स से मिलियंस ऑफ यूजर्स को मैं इसको सर्व करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, कैसे करूँगा। तो उन सब चीज़ों को मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भी करा था, उतना एक्यूरेटली नहीं किया था, बट हाँ, मैंने इम्प्लीमेंट किया था। इससे क्या होता है कि तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है चीज़ों को। एंड ये सब मैंने प्रैक्टिस किया था, ये प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट है, पहला है आपको लीड कोड से डीएसए प्रैक्टिस करना है, दूसरा है तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन प्रैक्टिस करना है, एंड तीसरा है तुम्हारा प्रोजेक्ट जिस पे तुमने काम करा है, उसमें तुम्हें काफ़ी अच्छा कमांड होनी चाहिए। क्योंकि तुमने उस पे काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी काम किया था, तुम्हें अगर उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हाउ विल यू जस्टिफाई कि तुम आगे अच्छे से काम करोगे? तो ये तुम्हें अच्छे से क्लियरली बताना है, प्रेज़ेंट करना है खुद को। एंड उसके बाद, क्योंकि अभी एआई का एरा चल रहा है नाउ, जब मैंने स्विच किया था तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को जेन एआई पे ही जाना है, बिकॉज़ इस पर डिमांड है काफ़ी, इस पे लोग काम कर रहे हैं एंड इस पे काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो अब क्योंकि इस सेक्टर में अपॉर्च्युनिटी है, तो मेरे को इस सेक्टर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने खुद को जेन एआई के लिए ट्रेन किया, जेन एआई अच्छे से पढ़ा, एंड इसी वजह से मैंने मन में बना लिया था कि मेरे को जेन एआई के प्रोफ़ाइल में ही जाना है। जहाँ डिमांड होती है वहाँ आपको ज़्यादा पैसे एंड ज़्यादा पैकेजेस भी ऑफ़र किया जाता है। तो क्योंकि मैंने जेन एआई के लिए प्रिपेयर किया था, एंड वो काफ़ी नीश एरिया है, काफ़ी कम लोग हैं इस एरिया में, इस डोमेन में। सो आई गॉट दी लाइक मल्टीपल ऑफर्स मिले मेरे को, एंड उस ऑफर की वजह से टुडे आई एम एबल टू रीच टू दिस पैकेज, टू दिस थ्रेशोल्ड व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो इतना ही था भाई, और तो कुछ नहीं, लाइक यही सब मैंने किया था। तो इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो भाई लाइक करो, कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें कोई क्वेरीज है, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो, जय हिंद।